नमस्ते और साउथ अमेरिका के दिल में आपका स्वागत है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, हमारे साथ जुड़िए जैसे हम इस कुदरती करिश्मे की खास बातें जानेंगे और वो चुनौतियां भी जो इसे बदलती दुनिया में हैं। अमेज़न एक ऐसा किंगडम है जहां जीवन गजब की वैरायटी में फलता फूलता है। शातिर जैगुआर से लेकर आलसी स्लॉथ तक अमेज़न जाने माने और अनजाने जीवों का घर है। मकॉज, जिनके पंख जिंदा ज्यूल्स जैसे होते हैं, हरियाली में उड़ते हैं, उनकी आवाज पेड़ों में गूंजती है। और फिर एनाकोंडा है, पानी का राजा, इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इकोसिस्टम में जीवन की ताकत और साइज का सबूत। अमेज़न हमारे सांस लेने वाली हवा में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये विशाल हरा भरा समंदर एक बड़े फेफड़े जैसा काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और कीमती ऑक्सीजन बाहर निकालता है। यह विशाल हरा समुद्र एक विशाल फेफड़े की तरह कार्य करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और बहुमूल्य ऑक्सीजन छोड़ता है। अमेज़न बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में इसे एक जरूरी प्लेयर बनाता है। हमारे ग्रह का भविष्य इस रिमार्केबल इकोसिस्टम के स्वास्थ्य पर निर्भर हो सकता है। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इकोसिस्टम की लाइफलाइन पानी है। नदियों और ट्रिब्यूटरीज के नेटवर्क से बहता हुआ अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी रेन फॉरेस्ट के बीच से अपना रास्ता बनाती है, जीवन से भरपूर। घना कैनोपी एक विशाल स्पंज की तरह काम करता है, बारिश को सोखता है और धीरे धीरे इसे वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, ग्लोबली वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करता है। अमेज़न के अंदर छुपे हुए कल्चर्स हैं जो जंगल जितने ही पुराने हैं। ये हैं इंडिजिनस ट्राइब्स, रेन फॉरेस्ट के रक्षक जो अनगिनत जनरेशन से इस जगह को अपना घर कहते हैं। जंगल के मेडिसिनल प्लांट्स और साइकिल्स का उनका ज्ञान लाजवाब है, विजडम का खजाना। रेन फॉरेस्ट की रक्षा करने का मतलब इन कल्चर्स की रक्षा करना भी है, यह सुनिश्चित करना कि उनकी ट्रेडिशंस और जीने का तरीका फलता फूलता रहे। फिर भी बायोडायवर्सिटी के इस स्वर्ग को बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। लॉगिंग, एग्रीकल्चर और माइनिंग से होने वाला डिफोरेस्टेशन रेन फॉरेस्ट में गहरे जख्म दे रहा है। हर साल प्रिस्टीन फॉरेस्ट के बड़े बड़े हिस्से खो जाते हैं, क्लाइमेट चेंज को तेज करते हैं और हमारे ग्रह के इकोसिस्टम्स को खतरे में डालते हैं। ये सिर्फ लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद की किरण बाकी है। दुनिया भर में इस प्रीशियस इकोसिस्टम की रक्षा के लिए प्रयास चल रहे हैं। साइंटिस्ट्स और लोकल कम्युनिटीज इसके बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने और क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। अमेज़न और हमारे ग्रह का भविष्य हमारी कलेक्टिव एक्शन पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अमेज़न के जरिए हमारा सफर खत्म होता है, हमारे पास जिम्मेदारी का गहरा एहसास रह जाता है। यह सिर्फ एक रेन फॉरेस्ट नहीं है, ये हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का एक जरूरी हिस्सा है। हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करके और अवेयरनेस बढ़ाकर इसके सामने आने वाले खतरों से निपटने के लिए अब भी कार्य करना चाहिए। सीखे गए सबक को न भूलें। सभी जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस और आने वाली जनरेशंस के लिए हमारे ग्रह की रक्षा करने की जरूरत।